खामोश हो जाए, कब ज़िंदगी चलते चलते रुक जाए। जैसे ही रूह जिस्म से बाहर होती है, बॉडी का कोई वजूद नहीं रहता, उसका नाम तक छीन लिया जाता है, मरहूम या मुर्दा कहलाता है। ये नहीं कहा जाता कि फ़लाँ का भाई, फ़लाँ के शौहर, फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ का अंकल आंटी, ये सब कुछ नहीं होता, मरहूम कहलाते हैं। सबसे पहले नाम छीन लिया जाता है, मरहूम का नाम छीन लिया जाता है। तो हमें अपने नाम बनाने के लिए क्या करना है? अगर हम चाहते हैं कि दुनिया भी अच्छी गुजरे और कब्र में उतारे जाए, उस वक्त भी सब कुछ अच्छा हो, जब मैदान महशर में उठाए जाए उस वक्त भी सब कुछ अच्छा हो, जब पुल सिरात से गुजरे तो उस वक्त भी साबित कदमी हो, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या ऐसा काम करें जो हमारा सब कुछ में हम फतह पा लें, दुनिया भी जीत ले और आखिरत भी जीत ले। तो सबसे पहले हमें 5 वक्त का नमाज़ पढ़ना है, नमाज की पाबंदी करनी है, और उसके बाद जो हमारा दूसरा काम है वो हुजूर पाक पर कसरत से दूध पढ़ना। जितना ज़्यादा हम दूध पढ़ेंगे ना, उतना ज़्यादा वो हमारे लिए काम आएगी। क्योंकि जब मैदान महशर की महफिल सजाई जाएगी तो वहाँ पे एक झंडा जिसे हम कहते हैं, हुजूर पाक का अर्श का साया, वो साया में कौन कौन आ सकता है? जिसने हुजूर पाक पर कसरत से दुरूद पढ़ा होगा। और ये कसरत से दुरूद पढ़ना क्या है? अगर हम एक बार दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमें 10 नेकियां मिलती है, 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं और 10 गुना हमारे मिटा दिए जाते हैं। तो ये एक दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत है। और अगर हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं तो कसरत से दुरूद पाक पढ़ना किसे कहा जाता है? तो अगर 313 बार अगर हम लोग दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ते हैं तो ये कसरत में शुमार हो गया। किस में शुमार हो गया? कसरत में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर दिन भर में 50 बार दुरूद पाक पढ़ा, कितने बार? तो वो मेरे साथ, मतलब जब हम लोग जन्नत में जाएंगे तो जन्नत के दरवाजे पे उसका कंधा मेरे कंधे से टच करता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जब मस्जिद में हमारे भाई घर के मर्द नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और खुतबा होता है और जुम्मा के दिन जब कहा जाता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, मेरी इस्लामी बहनों ने, कि सिफा दुरुस्त करिए, कंधे से कंधे मिलाकर के खड़े हो जाइए, क्योंकि अल्लाह का वो घर है, वहाँ हर अमीर हर गरीब एक सफ़ में खड़ा होता है। पता नहीं चलता कौन करोड़पति है, कौन रिक्शा चलाने वाला है, कौन अरबपति है, कौन भेन चलाने वाला है। अल्लाह के सामने किसी के कोई, सब इक्वल है। कोई पैसा, दुनिया का पैसा दुनिया में रह जाएगा, क्योंकि कब्र में कोई पॉकेट नहीं, कफन में कोई पॉकेट नहीं और कब्र में कोई तिजोरी नहीं। दुनिया का बैंक बैलेंस सब यहीं रह जाने वाला है। ये दुनिया एक तमाशा है, लेकिन हम लोग इसमें गुम हैं, हम लोग खोए हुए हैं, हम लोग मदहोशी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। असल ज़िंदगी के बारे में सोचते ही नहीं। अगर कोई कहता भी तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, ये डराती है। लेकिन जो ज़िंदगी का हकीकत, हम लोग उसको सुनना नहीं चाहते, सुनना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि दिन भर में 5 वक्त मौत के फरिश्ते आपके दरवाजे पे आते हैं। एक इंसान के घर 5 वक्त मौत के फरिश्ते आते हैं उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए। तो हमें अपने दिन भर में अपने मौत को याद करना चाहिए कि किस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से निदा आ जाए और हमारा रूह हमारे जिस्म को छोड़कर परवाज़ कर जाए। तो अल्लाह से खूब डरना चाहिए और अल्लाह की हम्द व सना करना चाहिए, क्योंकि जिस महफ़िल में अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र होता है और उस महफ़िल की बरकत, उस महफ़िल की शान ये होती है कि उस महफ़िल में आने वाला, बैठने वाला, अदब से सुनने वाला, ताज़ीम की तमाम सरो सामान को लाने वाला, सजाने वाला, सोचने वाला, जब हम मिलाद की महफ़िल सजाने का सोचते हैं तो उस वक्त से उस घर में रहमतें और बरकत आना शुरू हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के फ़रिश्ते नज़ूल हो जाते हैं और उस मजलिस में इस कदर अल्लाह के फ़रिश्ते इस कदर आ जाते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं होती। तो उसमें से एक फ़रिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है, ऐ अल्लाह, अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का इल्म है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वो फ़रिश्ता अल्लाह से इरशाद फरमाते हैं,
ऐ अल्लाह मैं एक ऐसी मजलिस से आ रहा हूँ जहाँ तेरे और तेरे हबीब का जिक्र हो रहा था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक बड़े खुश हो जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मजलिस से आने वाले फरिश्ता, उस मजलिस में जिसने आया, जिसने शिरकत की, जो बैठ करके मेरे हुजूर पर दरूद सलाम पढ़ रहा था, उनके नाम की ताज़ीम से आँखों को बोसा ले रहा था, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर जो हमारा ये चूमना, ये ताज़ीम रसूल है, ये ताज़ीम रसूल है। जिसने मेरे हबीब के नाम का ताज़ीम किया, उनके नाम की अज़मत से दरूद पढ़ कर के उन्हें दरूद सलाम भेजा, तो इस मजलिस की बरकत से मैं उस मजलिस में आने वाला, इस मजलिस की बरकत, जब भी कभी भी कहीं भी मिलाद की महफिल सजे, हालांकि आपसे बात हो या ना हो या किसी भी तरह की कोई भी हो जाती है फैमिली मैटर में, तो महफिल जो मिलाद की महफिल होना, ज़रूर से ज़रूर शिरकत किया कीजिए जाने की, क्योंकि उस मजलिस में जो बरकत, जो रहमत बरसती है अल्लाह की, उससे हमारी कितनी जिस्मानी तकलीफ़ दूर हो सकती है, कितनी जहनी तकलीफ़ दूर हो सकती है, आने वाली परेशानी दूर हो सकती है, इसका इल्म हमें नहीं होता। अजान हो रहा है। तो इस मजलिस की बरकत से अल्लाह पाक फ़रिश्ते से फरमाते हैं कि ऐ मेरे फ़रिश्ते, उस मजलिस में जिसने शिरकत की उसने मुझसे क्या तलब किया। तो फ़रिश्ते इरशाद फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, उस मजलिस में आने वालों ने तुझसे तेरे जन्नत का सवाल किया है। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे फ़रिश्ते गवाह हो जाओ, उस मजलिस में जो आया, जिसने भी बैठा, जिसने ताज़ीम मोहम्मद के नाम से चूमा, दरूद सलाम पढ़ा, ताज़ीम से महफिल के अदब से बैठा, और मजलिस में आने वाले शख्स, लाने वाले शख्स, सजाने वाले शख्स, बैठाने वाले शख्स, तमाम इंतज़ामात को देखने वाले शख्स को अल्लाह पाक कहते हैं कि मैंने उसके लिए जन्नत वाबस्ता कर दिया। तो अल्लाह पाक और इरशाद फरमाते हैं कि उस मजलिस में आने वाले फ़रिश्ते जो मजलिस से आ रहे हैं, मिलाद की महफिल से जो आ रहे हैं, वो फ़रिश्ते अल्लाह पाक से अर्ज़ करते हैं, अल्लाह पाक, उस मजलिस में तेरे बंदे ने तुझसे तेरे जहन्नम से निजात मांगी है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ फ़रिश्ते तुम गवाह हो जाओ, उस मजलिस में आने वाले के लिए, तमाम के लिए मैंने जहन्नम को हराम कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक इतना रहीम है, इतना करीम है कि हम उसकी रहमत, हम अपने बच्चों से क्या मोहब्बत करेंगे जो अल्लाह पाक हमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है। अगर हमारे बच्चे किसी मेले में, किसी जगह अगर गुम हो जाए, तो हम कैसे बावली की तरह अपने बच्चे को ढूंढेंगे कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया। अगर तबीयत ख़राब हो तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो रब्बुल आलमीन है, उसकी किस कदर मोहब्बत होगी हम बंदाए मोमिन से, उसकी मोहब्बत कैसे जोश मारती होगी जब हम हाथ उठाते हैं, जहाँ नमाज बिछाते हैं, मुसल्ला पे खड़े होते हैं, जब हम रात में रोते हैं, पेट में दर्द होता है और अम्मी को उठाते हैं, अम्मी उठिए ना, मेरा पेट में दर्द हो रहा है, या किसी भी तरह की तकलीफ़ है, तो मेरी माँ ऐसा करती है कि करवट पलट के सो जाती है? नहीं ना। किसी की भी माँ करवट पलट के सो जाएगी? नहीं ना। वो उठ जाती है बच्चे के साथ, बेदार हो जाती है, क्या हुआ मेरा बच्चा, ये दवा पिलाती है, वो दवा पिलाती है, फूका पानी पिला रही है, पढ़ के दम कर रही है, नज़र उतार रही है, किसी तरह मेरे बच्चे को आराम हो जाए। और जब हम इसी तरह मुसल्ला बिछाते हैं, वज़ू करते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं और अपने रब के हुजूम रो रो करके दुआ करते हैं, अपने रब के हुजूम अपनी परेशानी को रखते हैं, क्या वो रब्बुल आलमीन हमारे परेशानी को दूर नहीं करेगा? हमें मांगना नहीं आता, देने वाला बैठा है, हमें अर्ज़ करना नहीं आता, सुनने वाला बैठा है, हम सुनाना नहीं जानते। कोशिश तो हमारी है, हमारी काहिली पंती है, हम कोशिश नहीं करते अपने रब को राज़ी करने की, अपने रब से मांगने की। अल्लाह तो बैठा है देने के लिए। तमाम चीज़ों को कौन खिलाता पिलाता है? मेरा अल्लाह खिलाता पिलाता है। तमाम चीज़ों को पालने वाला कौन है? अल्लाह पालने वाला है। तमाम परेशानियों को दूर करने वाला कौन है? अल्लाह करने वाला है। हमको तो मांगना ही नहीं आता, हमें तो अर्ज़ करना ही नहीं आता, हमें तो मांगने की तौफीक अल्लाह पाक देते भी तो हम लोग सुस्ती करते हैं, क्योंकि सेहत हज़ार नेमत है। ये सेहत अल्लाह ने दी, आज इबादत कर रहे, आज रब को राज़ी कर ले। जब बिस्तर में पड़ जाएंगे तब अल्लाह को इबादत, कैसे हम उठ के वज़ू के लिए जाएंगे?
जब बदन गिर जाएगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिस्तर में सालों से पड़े हुए हैं, किसी को फालिस मार दिया, किसी को कोई बीमारी, किसी को कई लोग तो कई महीनों से अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें सेहत नवाजा। ये तो सबसे बड़ी नेमत है कि हम अपने हाथ पैर हिला करके चल फिर सकते हैं, खुद से निवाला उठा के खा सकते हैं। तो अल्लाह की करम है, अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह की तमाम नेमतों से सबसे बड़ी नेमत सेहत है। आँख जैसी रोशनी अल्लाह पाक ने अता फरमाई। क्यों अता फरमाई? क्योंकि हम कुरान पाक की तिलावत करें। इसलिए अता नहीं फरमाई कि हम इससे हराम काम करें, हराम चीज़ों को देखें, फिल्में ड्रामे देखें, बेहयाई की चीज़ें देखें। ये हाथ इसलिए अल्लाह पाक ने हमें नहीं दिया कि हम ये हाथ से दूसरों पे जुल्म करें, किसी के दरवाजे पे कूड़ा फेंक दे, किसी के बच्चे को मार दे, किसी को कुछ बुरा भला कह दे, इस हाथों से कोई गंदा काम कर दे। अल्लाह पाक ने इसलिए नहीं दिया। हम लोग सुबह से आँख मल के उठते अल्लाह पाक की नाफरमानी में लग जाते हैं। ये पैर अल्लाह ने इसलिए नहीं दिया कि हम चल कर के बाज़ारों में घूमें, बाज़ारों में जाएँ, फिल्में ड्रामे देखें, क्लब में जाएँ, हुक्का बार में जाएँ। अल्लाह पाक ने ये पैर हमें दिए, सही सलामत दिए, ताकि हम मुसल्लम में खड़े हुए रब को अपने राज़ी करें। हम लोग कब करेंगे? कब मौत आ जाए कोई नहीं जानता। अपने आखिरत की तैयारी कब करेंगे? लोगों का जहन अभी तो जवानी है, थोड़ा सा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा ले, थोड़े से मौज मस्ती कर ले, थोड़ा उम्र आएगा तो फिर क्या करना, तस्बीह दाना लेना, मुसल्ला में बैठ जाना, अल्लाह ही अल्लाह करना है। लेकिन हर इंसान को अच्छी चीज़ पसंद आती है, हर इंसान को ताज़ा गुलाब पसंद आता है। 2 दिन का बासी गुलाब किसी को पसंद नहीं आएगा। तो इस तरह मेरे अल्लाह को जवानी की इबादत इस कदर पसंद है, इस कदर महबूब है कि वो अपने फरिश्ते के सामने उस बंदे का जिक्र करते हैं, उस बंदे पर गुरूर खाते हैं कि ये मेरा बंदा है, ये बंदा मोमीन है, ये मेरा बंदा है जिसने सरकशी छोड़ दी है। अल्लाह अपने फरिश्तों के सामने उस बंदे का जिक्र कर रहे हैं। तो सोचिए हमारी कितनी बड़ी खुशनसीबी है, कितनी बड़ी अज़मत है, कितनी बड़ी अल्लाह पाक ने हमें नेमतों से नवाजा है। या रहीम अल्लाह।